नमस्कार, आप देख रहे हैं केगड़ी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम माने जा रहे हैं दौरा। अगले महीने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। योगी कैबिनेट ने बैठक में लिए अहम फैसले। लखनऊ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में बनेंगे हेलीपोर्ट। मध्य प्रदेश 2023 के लिए भाजपा का त्रिदेव फॉर्मूला। 25,000 साइबर वॉरियर्स फौज की हो रही है तैयारी। लाउड स्पीकर लेकर सीएम ने जारी किए निर्देश। वहीं सीएम केसीआर की पार्टी के 6 नेता हुए गिरफ्तार। मां बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने के लग रहे आरोप। अयोध्या के महंतों ने बैठक में लिया निर्णय। कहा 2023 में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे रामलला। मोदी सरकार। पंजाब में हुआ दर्दनाक हादसा। झोपड़ी में लगी भीषण आग से एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जले। बढ़ता जा रहा है लाउड स्पीकर विवाद। महाराष्ट्र में मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर पुलिस ने धर्मगुरुओं के बीच हुई गुप्त बैठक। कमलेश तिवारी हत्याकांड में कोर्ट ने की बड़ी कार्रवाई। आरोपी आसिफ अली की दूसरी जमानत अर्जी खारिज। योगी सरकार की राह पर चल रही धामी सरकार। 21 आईएएस और 1 आईपीएस के विभागों में क्या बदला। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद अब एमसीडी ने की बुलडोजर चलाने की तैयारी। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से मांगे 400 जवान। बोरिस जॉनसन ने पार्टी गेट मामले में संसद में मांगी माफी। कहा जानबूझकर मैंने नहीं तोड़ा नियम। रूस यूक्रेन हमले के बीच रूसी विदेश मंत्री ने दिया बड़ा बयान। कहा यूक्रेन पर परमाणु हथियार नहीं चलाएगा रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कई बड़ी बात है। जेलेंस्की ने कहा दुनिया की सबसे क्रूर सेना है रूसी सेना। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म इट्स ऑल बैक टू मी अमेरिका में 10 फरवरी को होगी रिलीज। जूनियर एनटीआर ने आरआरआर की सफलता के बाद ली हनुमान दीक्षा। 21 दिन तक अब रहेंगे नंगे पांव। नेहा शर्मा ने सुर्ख लाल लहंगे में इंटरनेट पर ढाया कहर। तस्वीरें जमकर हो रही हैं वायरल। अजय देवगन ने उड़ाया कपिल शर्मा के कपड़ों का मजाक। कहा तू ढंग के कपड़े नहीं पहनता। बेटियों पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस साहिबा अफजल अपने विवादित बयान के बाद हुई ट्रोल। कहा था अल्लाह की शुक्रगुजार हूं मुझे बेटी नहीं दी। 5 साल बाद गोल्डन डक पर आउट हुए विराट कोहली। 7 मैच में 20 से भी कम के औसत से बनाए 119 रन। लखनऊ को 18 रन से हराकर दूसरे नंबर पर पहुंची बेंगलुरु टीम। जोश हेजलवुड ने टीम के लिए झटके 4 विकेट। कोरोना ने बढ़ाई लोगों की चिंता। बीते दिनों की तुलना में 66% अधिक बढ़े कोरोना के केसेस, जिसमें 40 लोगों की हुई मौत। देश में फिर लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। दिल्ली सहित 5 राज्यों को दी गई चेतावनी। शेयर बाजार में 5 दिन के बाद आई तेजी। सेंसेक्स 500 अंक से उछलकर फिर 57,000 के करीब पहुंचा। वहीं रुक करेंगे अब खबरों की ओर। खबर हापुड़ से, जहां पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कार्यकर्ताओं से वार्ता की। और इस दौरान जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि कोई भी जनपदीय अधिकारी बिना उच्च अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में सचिवालय ने से अनुमति लेकर और अपने अधीनस्थों को काम सौंप कर ही अवकाश पर रहेंगे। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन में उपस्थिति दर्ज होगी। खबर अमेठी से, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव पर फुर्सतगंज और तिलोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख और जिला विकास अधिकारी ने फीता काटकर और दीप जलाकर मेले का शुभारंभ किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस मेले में आए हुए लाभार्थियों को उनके अधिकार और योजनाओं के विषय में जानकारी मिल रही है और मेले में आए हुए लोगों को लाभान्वित भी किया जा रहा है। खबर देवरिया से, जहां पर जिलाधिकारी ने बाढ़ और
कटान रोधी कार्यों की सभी स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं को किसी भी हालत में जून तक पूरे किए जाने का सख्त निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि बरसात के पहले सभी परियोजनाएं हर हाल में पूरी हो जानी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर ना हो, यह संबंधित विभाग सुनिश्चित करे। बरसात से पहले ये सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएं ताकि जनता को कटान और बाढ़ से निजात मिल सके। खबर सीतापुर से, जहां जिलाधिकारी ने मंगलवार को जिला चिकित्सालय सीतापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिला क्षय रोग अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया और वैक्सीनेशन स्टोर प्रभारी को फटकार लगाते हुए कार्यों में सुधार के लिए निर्देशित भी किया। खराब सफाई व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने सफाई व्यवस्था के प्रभारी को कार्यों में सुधार के लिए बड़ी चेतावनी भी दी है। खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां पर एक पिता ने बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। दरअसल ये मामला है कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र का, जहां हैवान बने पिता ने अपनी ही 12 साल की बेटी को अपने हवस का शिकार बनाया है, जिसे लेकर पीड़िता का परिवार मासूम को न्याय दिलाने के लिए कोतवाली की चौखट पर पहुंच गया। बता दें कि पीड़िता के भाई ने चरवा थाने में तहरीर देकर अपने ही पिता पर अपनी छोटी बहन को बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया है। उसका कहना था कि उसका पिता उसकी नाबालिग बहन के साथ आए दिन दुष्कर्म करता था। पता चलने पर घर वालों ने जब इसका विरोध किया तो पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी देता था, जिसके डर से पूरा परिवार सहमा हुआ था। वहीं मौत के डर से पूरा परिवार घर छोड़कर ननिहाल में रह रहा है। वहीं पीड़ित लड़की ने भी स्वीकार किया है कि उसका पिता उसके साथ आए दिन दुष्कर्म करता था और उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। साथ ही धमकी देता था कि अगर उसने किसी को भी कहा तो उसे काट डालेगा। और इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी का कहना था कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पीड़ित का बयान लेकर मेडिकल जांच की कार्रवाई भी कराई जा रही है। तो बताना चाहेंगे आपको कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी का यह कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पीड़ित का बयान लेकर मेडिकल की जांच की गई है और आगे की कार्रवाई में लगातार पुलिस भी जुटी हुई है। तो पिता की हैवानियत जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि लगातार जो आरोपी पिता है वो अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को लगातार अंजाम दे रहा था। वहीं उसके बेटे ने इसकी शिकायत थाने में भी की है। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप द्विवेदी जुड़ चुके। तो कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या कुछ पूरा मामला रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कौशाम्बी जिले में एक बड़ी घटना हुई है, जहां एक पिता ने ही अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित लड़की के भाई ने तहरीर देकर थाने में ये अवगत कराया है कि कहीं ना कहीं उसकी बहन के साथ काफी दिनों से उसका पिता जो है दुष्कर्म करता था। जी कुलदीप, जिस तरीके से पीड़िता के भाई ने थाने में भी तहरीर दी है, इसके चलते क्या कुछ एक्शन लिया गया है इस मामले के खिलाफ? क्या जो आरोपी पिता है उसकी गिरफ्तारी अभी हो पाई है? जी, इस मामले में पुलिस ने तत्काल में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्यवाही की जा रही है। जहां तक एसपी कौशाम्बी ने अवगत कराया है, हेमराज मीणा जी ने, कि कहीं न कहीं पीड़ित बच्ची का बयान दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल कराया जा रहा है। उसका आगे की कार्यवाही साक्ष्यों के अनुसार से पुनः की जाएगी। गिरफ्तार कर लिया गया है पीड़ित के पिता को, दुष्कर्मी आरोपी पिता को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर ये कौशाम्बी से आपको बता रहे, जहां पर एक पिता ने बेटी के ही रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। जी हाँ, ये मामला जो है वो कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर हैवान बने पिता ने अपनी 12 साल की बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया है। आपको बताना चाहेंगे कि इसे लेकर पीड़िता का परिवार मासूम को न्याय दिलाने के लिए कोतवाली की चौखट पर भी पहुंचा है। बता दें कि पीड़िता के भाई ने तरवा थाना क्षेत्र में तहरीर देकर अपने ही पिता पर अपनी ही छोटी बहन को बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया है और उसका कहना है कि उसका पिता ही उसकी नाबालिग बहन के साथ आए दिन दुष्कर्म करता था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारे पिताजी हमारे बहन बहुत गंदा काम करते थे। पहले बड़ी वाली शादी हैं तो
एक बार हल्ला मचा दी तो उसके साथ छोटी वाली शॉप शुरू की है। फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर सर हम लोग कई बार देखें, दादी दादा को भी बताएं कि मना कर लो, सबसे बताएं, पकड़ लें, कोई कुछ नहीं बोल रहा था सर। तो हम लोग फिर कुछ दिन तक शांत कि ठीक हो जाएगी, नहीं करेगा ऐसा। फिर अब कुछ रास्ता समझ नहीं आया तो इसीलिए हम आए थाने दुकान। देखिए, थाना चरवा में कल एक व्यक्ति ने ये आरोप लगाया है कि उसके पिता के द्वारा उसकी छोटी बहन के साथ में, जो कि नाबालिग है, इसके साथ में दुष्कर्म किया है और इसी को लेके थाना चरवा पर तहरीर दिया गया है, जिसमें पुलिस ने तत्काल प्रभाव से इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे पीड़िता का 161-164 का बयान और उसका मेडिकल की कार्रवाई कराई जा रही है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज़ के साथ।